ये भारत की मीडिया के बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या सोचते हैं आप पत्रकारों के बारे में? पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कौन से मीडिया से बिलोंग करते हैं, तो आप सच्चाई सुनना चाहेंगे? अब ये सबको पता है कि इंडिया की सिस्टम बहुत करप्ट है, तो वो ऐसे पैसे या पावर के इन्फ्लुएंस में आकर कुछ एक्शन नहीं लेते। आप कह रहे हैं कि पुलिस को पता रहता है कौन सा बंदा गांजा बेच रहा है, कौन सा क्या कर रहा है? लाइक पता तो रहता है, बट ऐसे मैं उनको क्वेश्चन नहीं कर रहा डायरेक्टली। ये नहीं, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, इतनी आज़ादी है आपको, इतनी आज़ादी है। महाराष्ट्र में भी वो वेदांत अग्रवाल का सीन हुआ था, वो भी वैसे भी पुलिस का उधर हुआ ही था, चेंज हुए थे, सैंपल चेंज हुए थे, तो थोड़ा उसमें भी तो पॉलिटिकली कनेक्शन थे। और तो पुलिस वाले घर आए, उन्होंने हमारी कुछ बात नहीं सुनी, डायरेक्ट थाने ले गए और सुबह से लेकर शाम तक हमको बिठा के रखा। वो किसी से बात करने को भी तैयार नहीं है, यहाँ तक कि फ़ोन वगैरह सब ले लिए थे उन्होंने। क्या होता है, उसको बिना पैसे में छोड़ देता है, चालान जरूर काटेंगे वो। इंसान को, पुलिस को ये भी सोचना है कि हो सकता है इंसान नहीं, वो तो चालान काटना देखिए नियम की बात है। नहीं, रिश्वत को लेकर जो दावे किए जाते हैं कि पुलिस जो है रिश्वतखोर होती है। उसको सैलरी बहुत कम मिलती है और उनको सारे खर्चे उसी से मैनेज करना पड़ता है, तो कैसे मैनेज करेंगे ना? ये जस्टिफिकेशन है। पुलिस और पत्रकार दोनों ही जनता के सुरक्षा के सजग प्रहरी माने जाते हैं और जनता की इन दोनों से अपेक्षाएं भी बहुत रहती है, लेकिन पिछले कुछ आपराधिक मामलों में पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वहीं पत्रकारों की छवि पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो हम निकल चुके हैं इंदौर की सड़कों पर जनता से ये जानने कि वो पुलिस और पत्रकार के बारे में क्या सोचती है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम अष्टिकर, मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ, अभी IIT इंदौर में पढ़ रहा हूँ। आईटी में पढ़ रहे हैं आप? वाह वाह वाह, ठीक है। सो अभी क्या यहाँ पर खाने पीने आया चप्पन अभी पे? खाना खाने आया, अभी शाम को बस है, तो बस इधर से खा के एक बार जाऊँगा। सुना है छप्पन के बारे में, अच्छा। ओके, अभी नए नए इंदौर आए आप? नहीं, दो महीना हो गया, अभी फ्रेशर ही है, फर्स्ट ईयर है, तो बस। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि पुलिस के बारे में आपका क्या मानना है? आप पुलिस को देखते हो तो क्या ख्याल आता है देखकर? यहाँ के पुलिस से ज़्यादा तो बातचीत नहीं हुई, पर जैसे इन जनरल मतलब कहीं की भी? मतलब पूरे देश की हाँ। मतलब ठीक है, जो कर रहे काम बराबर कर रहे हैं, इतना कोई कभी कभी लगता है कि कम कर रहे हैं, मतलब कम इन द सेंस कि जो एक्टिव नहीं लगते उतना लगता है, पर ठीक है, मैं ज़्यादा ऐसा कि पॉइंट आउट नहीं कर सकता ये। ओके, मतलब एक देखकर डर वाला माहौल बनता है या रिस्पेक्ट वाला माहौल बनता डर वाला तो बिल्कुल नहीं लगता। है? ओके, क्या बोल रहे हो? रिस्पेक्ट तो रहती है बहुत, लाइक रिस्पेक्ट रहती है। हाँ, एंड मतलब वो बहुत करते हैं हमारे लिए। कभी पुलिस स्टेशन गया आप में से कोई आज तक? मैं गए तो है। नहीं गए तो नहीं है। एक बार मैं छोटा था तब गया था, लाइक मेरी मम्मी की पर्स चोरी हुई थी, तो मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं है। मैं गया था, मेरी दादी जी का गहना चोरी हो गया था, दो तीन तोला, क्या रहता है वो, तोला का चोरी हो गया था। 2 साल बाद चोर पकड़े गए थे। 2 साल बाद पकड़े गए थे, क्या रिस्पॉन्स था आपका? रिस्पॉन्स मतलब ठीक है, मिल गए, यही अच्छी बात है, क्योंकि वो थोड़ा ट्रॉमेटाइजिंग ही था, पर ठीक है, हो गए, वापस आ गए उसमें से, तो वही अच्छा रिस्पॉन्स तो अच्छा ही था। हाँ जी, आप क्या करते हैं? मैं IIT में पढ़ता हूँ। आईटी में पढ़ते हैं, आपका क्या ख्याल है पुलिस के बारे में? सही काम करते हैं। मैं एक बार 2 बार मेरा फ़ोन गया, मतलब मेरा नहीं, मेरा पेरेंट्स का फ़ोन गायब हो गया था, मतलब खो गया था, तो मिल गया था आपको वापस? दोनों मिल गया था। अच्छा, आप बताइए मीडिया के बारे में क्या ख्याल है आपका, पत्रकारों के बारे में क्या सोचते हैं आप? मीडिया हमारा बहुत बड़ा ऐसा पिलर है, 4th पिलर ऑफ इंडिया एज अ। मतलब वो तो है, लेकिन है भी या नहीं है? Literally, मतलब काम कर, इन्फ्लुएंस तो रहता है मीडिया। हाँ, इन्फ्लुएंस रहता है मीडिया का बहुत, हमारे जो भी सोशल चीज़ रहती है कुछ। अभी जैसे कि वो कोलकाता रेप केस हुआ था, उसके हिसाब से जब सबने आवाज़ उठाया, मीडिया भी आई आगे, तो ऐसे बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस भी रुक सकते हैं, उनके कारण उन्हें डर का माहौल रहता है, और इलेक्शंस भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाता है उसके कारण, मीडिया के कारण। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर आपके पास ऑप्शन हो ट्रस्ट करने का, तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ट्रस्ट करेंगे या अखबारों पर, प्रिंट मीडिया पर ट्रस्ट करेंगे? ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, इसके बारे में कोई ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैं यूजुअली न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ही ध्यान देता हूँ। मेरी घर पे दादी वो सब पढ़ते रहते हैं, तो ऐसा नहीं बोलोगे कि जो न्यूज़पेपर रहता है वो फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन उतना सच भी मैं नहीं मान सकता। मतलब ये अभी ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन टू ओपिनियन। आप कभी थाने गए हो? हाँ, थाने मतलब पुलिस स्टेशन नहीं, मैं नहीं गया हूँ कभी। जाने में क्या लगता है आपको, पुलिस को देखकर क्या भाव आता है? रिस्पेक्ट वाला आता है, क्या आता है? रिस्पेक्ट वाला, ऐसे डर का नहीं है, कुछ गलत नहीं किया तो क्या डरना। ओके, हाँ जी, आप बताइए आपका क्या मानना है? मीडिया के बारे में? हाँ, मीडिया के बारे में मतलब देखा जाए तो कभी कभी बायस्ड होते हैं, किसी एक के साइड ही होते हैं, जैसे जानते ही है गोदी मीडिया। ओके, एंड लेकिन कभी कभार अच्छा भी रहता है, जैसे कोलकाता रेप इसने अभी किया, फिर हमारा नीट स्कैम था, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो मतलब रहते हैं हमारे साथ।
नहीं, अभी पुलिस पर काफ़ी सवाल उठे। कोलकाता का आपने मुद्दा उठाया कि पुलिस ने जांच में थोड़ी देरी की और बहुत सारे एविडेंसेस जो हैं वो ख़त्म किए गए हैं, तो इस तरह के मुद्दे भी आते हैं। क्या लगता है आपको? अब वो शायद उनका कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन होगा या पॉलिटिकल प्रेशर होगा। जैसे मैं तो यूपी से हूँ, वहाँ पे तो सब खत्म ही हो जाता है जिसने अगर कुछ किया तो। कहाँ से हो हम? यूपी। अच्छा, कैसे ख़त्म हो जाता है मुझे बताओ। लाइक मान लीजिए अगर किसी ने कुछ गलत काम किया तो सीधा आ जाते कि ख़त्म करो इसको और ख़त्म। एनकाउंटर हो जाता है। ठीक है, यूपी में कहाँ से हो आप? मैं हूँ झांसी से। झांसी से हो, बुंदेलखंड से हो आप? हाँ, बुंदेलखंड। बेसिकली। बढ़िया बढ़िया। तो एक एग्जांपल दीजिए ना मुझे, ऐसा किसको ख़त्म किया गया, कुछ ऐसा कुछ याद है आपको कुछ? जैसे ऐसे तो मुझे आइडिया तो नहीं। विकास दुबे? विकास दुबे, हाँ विकास दुबे। और वो भी थे। इब्राहिम कुछ तो नाम सरनेम नहीं याद, उसको भी इनकाउंटर किया था, वो और उसका साथी था, दोनों को मार दिया था, वही वायरल हुआ था। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, आप बताइए मीडिया के बारे में क्या ख्याल है आपका? पुलिस के बारे में आपने बताया। मीडिया तो एक फेयर होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, फियर होनी चाहिए या फेयर होनी चाहिए? फियरलेस भी होनी चाहिए कि पॉलिटिशियन जो सत्ता में उनसे डरना नहीं चाहिए। मतलब आपको लगता है अभी मीडिया वाले डरते हैं? हाँ, मतलब ऑलमोस्ट 2-3 चैनल तो पूरे कंट्रोल में ही लग रहे हैं। मतलब कुछ नाम बता सकते हैं आप किसी चैनल का? आपको कोई समझ नहीं कर रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। चैनल का नाम मतलब वो क्या, पत्रकार का नाम नहीं याद आ रहा मुझे उसका। अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी क्या करते हैं अर्नब? मतलब उसका मतलब ये रहता है ना कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है। मतलब आगे वाला जब तक आगे वाला ठीक बोल रहा है तब तक बोल रहा है, नहीं तो किसकी तरफ बायस्ड है अर्नब? सरकार की तरफ जो अभी सत्ता में है। नहीं ठीक है, सबको पता है सरकार कौन सी। हाँ, सरकार कौन सी है सबको पता है, तो उसकी सरकार की तरफ। और कोई चैनल, कोई पत्रकार का नाम बता सकते हैं आप? तो वैसे तो ध्रुव राठी अच्छा कर रहा है काम, आधा अच्छा कर रहा है। आधा मीडिया का काम तो वही कर रहा है अभी तो। आधा मीडिया का काम ध्रुव राठी कर रहा है। अच्छा, चल रहा है जो अच्छा चल रहा है। और कोई मीडिया या कुछ पत्रकार का नाम जो खराब कर रहा है, अच्छा कर रहा हो, कुछ ख्याल आपके? नहीं, वैसे तो ज़्यादा पत्रकारों को तो जानता नहीं हूँ। अर्नब गोस्वामी को जानता हूँ। अर्नब गोस्वामी वर्सेस ध्रुव राठी। हाँ जी, आप बताइए। नहीं, मैं तो ज़्यादा पॉलिटिक्स में मतलब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, कुछ भी मतलब क्राइम की चीज़ें हों, एजुकेशनल चीज़ें हों, मीडिया सिर्फ पॉलिटिक्स की अपडेट्स देने के लिए थोड़ी ना है। नहीं, मुझे लगता है कि मीडिया जितनी इंडिपेंडेंट होगी उतना सरकार के लिए ही अच्छा है। अभी इंडिपेंडेंट है मीडिया, क्या सोचते हैं आप? अभी पार्टली इंडिपेंडेंट है ऐसा बोलूँगा। थोड़ा इन्फ्लुएंस तो रहता ही है जो रूलिंग पार्टी है उनका, बट हाँ मतलब जैसे उसने बोला कि ऐसे यूट्यूबर्स है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक तो यंगर पॉपुलेशन को वो लाइक डायरेक्टली रीच कर सकते हैं, और जो न्यूज़पेपर्स का आपने बोला वो जनरली थोड़े ओल्डर पॉपुलेशन के लिए है। तो और इंडिया की पॉपुलेशन तो यंग है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ज़रा लाइक ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है ऐसे कैंपेन्स वगैरह में। पुलिस के बारे में हमने बात की, तो आपको डर लगता है पुलिस से या क्या? भाई ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ज़्यादा ये मुलाकात ही नहीं हुई ऐसा लाइक। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, अभी कहा जाता है कि जो ड्रग ट्रेडर्स होते हैं, कोई फॉर एग्जांपल कोई गांजा बेच रहा है, ठीक है ना, उस आदमी को एक 12वीं पास बच्चा ढूंढ लेता है, ठीक है, कि मुझे माल कहाँ मिलेगा, लेकिन पुलिस नहीं ढूंढ पाती है। क्यों ऐसा होता है? आपको एज अ सिटीज़न क्यों लगता है ऐसा, कि ऐसा क्यों है? नहीं, मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि पुलिस को भी पता होता है, बट अब ये सबको पता है कि इंडिया की सिस्टम बहुत करप्ट है, तो वो ऐसे पैसे या पावर के इन्फ्लुएंस में आकर कुछ एक्शन नहीं लेते। आप कह रहे हैं कि पुलिस को पता रहता है कौन सा बंदा गांजा बेच रहा है, कौन सा क्या कर रहा है? लाइक पता तो रहता है, बट ऐसे में उनको क्वेश्चन नहीं कर रहा डायरेक्टली। ये नहीं, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, इतनी आज़ादी है आपको, इतनी आज़ादी है। महाराष्ट्र में भी वो वेदांत अग्रवाल का सीन हुआ था, वो भी वैसे भी पुलिस का उधर हुआ ही था, चेंज हुए थे, सैंपल चेंज हुए थे, तो थोड़ा उसमें भी तो पॉलिटिकली कनेक्शन थे, और थोड़े तो मैनिपुलेशन चलता ही रहता है सब जगह। थोड़ा ही था वो या काफ़ी था? काफ़ी था। मैं मेरे सामने हुआ, मैं जा रहा था, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। आप माइक के सामने खुल के बोल सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है इस चीज़ की, है ना? मेरे सामने वो ऑलमोस्ट एक्सीडेंट हुआ था, मतलब मैं जा रहा था उधर ही, बहुत गंदा मैनिपुलेशन। सामने एक्सीडेंट हुआ था? मतलब सामने, मतलब जा रहा था वो मेरे सामने, मतलब मैं था नहीं प्रेजेंट उस टाइम, लेकिन वो मैं जा रहा था, घर के नज़दीक में वो एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, तो वो बहुत गंदा एक्सीडेंट था, बहुत सारे लॉ टूटे थे उसमें, बहुत बड़ा सीवियर क्राइम था ये, लेकिन कोई एक्शन ठीक से ली गई नहीं है। एक ऐसे आपको लिखने बोल रहे, ये तो बहुत मतलब, तो तभी कॉन्स्टिट्यूशन मर गया था, ऐसा लग रहा, डेमोक्रेसी खत्म हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि इतना गंदा डोमिनेंस दिया गया कि पैसों से इतना ये किया गया है। वो बिल्डर का बेटा था, हमारे इधर ब्रह्मा कॉप का बिल्डर था वो, तो वो उसने बहुत गंदा मैनिपुलेशन किया। फिर उन्होंने इधर रुके नहीं, उन्होंने
होने के बाद भी 16 घंटे बाद उन्होंने डीएनए रिपोर्ट्स चेंज करने का ट्राई किया था, वो ड्रग क्या बोलते हैं, सॉरी ब्लड चेंज करने ताकि ब्लड रिपोर्ट। हाँ वो फिर वो करने का ट्राई किया, लेकिन डॉक्टर को पकड़ा गया वो जिसने जो कर रहा था। फिर उसके बाद उसके लिए जेल में पिज़्ज़ा लाया गया था, वो देखा गया था, ऐसे कहा था ये कोर्ट का क्या है ये बोलूँ। और फिर बाद में ड्राइवर को बोला था, फोर्स किया कि इल्ज़ाम अपने ऊपर ले, वो चला रहा था, वेदांत अग्रवाल नहीं चला रहा था। एक तो 18 अंडर था, ऊपर से वो नंबर प्लेट नहीं थी, नई कार थी, फिर नंबर प्लेट और इतना ओवर स्पीडिंग कर रहा था। तो ये तो मतलब इट्स वेरी। क्या नाम है आपका? स्वप्निल चांडक, क्या करते हैं आप? फिल्म प्रोड्यूसर हूँ। अरे वाह, फिल्म तो आप कहाँ, इंदौर में रहते हैं? रहता इंदौर में हूँ, वर्किंग मेरा मुंबई में है। अच्छा, किस तरह की फिल्में प्रोड्यूस करते हैं आप? हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड, सब तरह से। सारी तरह की। अच्छा, एक सवाल मेरा, पुलिस के बारे में, हिंदुस्तानी इंडियन पुलिस के बारे में क्या विचार है आपका? करप्शन 100% करप्ट। थोड़ा इसको एलोबरेट करेंगे आप? किसी चौराहे पे खड़े हो जाओ, बंदा चालान नहीं काटेगा आपका, 50 रुपये लेकर फरीक हो जाओ वहाँ से। आपने अभी एक कल या परसों में एमराल्ड के अंदर एक केस हुआ था, 3 साल की बच्ची के साथ में छेड़खानी की थी। अगर सिस्टम प्रॉपर होता, उस बंदे को आज बेल नहीं मिलती। ओके। उस बंदे को बेल मिल चुकी है अभी। जस्ट थोड़ी देर पहले मेरे पास मैसेज आया है। 3 साल की बच्ची? 3 साल की बच्ची के साथ में उसने एक हरकत की थी, छेड़छाड़ की थी उसके साथ में। तो ये गुस्सा है आपका? गुस्सा है, और एक्चुअली क्या है, लोगों की मानसिकता जो है वो ख़राब है। अभी आपने देखा होगा कि अभी एक हफ्ता पहले एक लड़की ने शॉर्ट्स पहन के अपना शूट करवाया, लोगों ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। क्यों भाई? अभिव्यक्ति की आज़ादी हर किसी को है। आप अपनी मानसिकता को अपने लेवल पे रखो ना, एक अच्छी सोच रखोगे तो हर चीज़ अच्छी लगेगी आपको। देखने का नज़रिया सकारात्मक होगा तो दिखेगा भी सकारात्मक। आप बोलते हो कि इसने अश्लीलता की है, आप बोलते हो कि हमारी संस्कृति पे एक आघात हुआ है। भाई संस्कृति पे आघात हो रहा है आपकी, तो आप ये अपने घरों में जो कॉमेडी शो देखते हो, स्टैंड अप कॉमेडीज़ के, जिसमें अश्लील फुहड़ता दिखाई जाती है, देखना बंद करो। आप अपने फ़ोन में नेटफ्लिक्स या तमाम तरह की जो भी OTTs हैं वो आप देखते हो, अकेले में देखते हो, तब आपकी मानसिकता और आपका कल्चर कहाँ गया? ये मेरा सवाल उन लोगों से जिसने उस बच्ची का विरोध किया है। चलिए, उस बच्ची, उस लड़की ने जो भी किया, उसका तमाम शहर में तमाम मीडिया चैनल्स ने, अखबारों ने उस पर खबरें छापी, खबरें लिखी, अपनी अपनी टिप्पणियाँ दी, पत्रकारों ने अलग अलग तरह की बात की। अब मेरा सवाल मीडिया से संबंधित है कि इंदौर की, भारत की मीडिया के बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या सोचते हैं आप पत्रकारों के बारे में? पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कौन से मीडिया से बिलोंग करते हैं? नहीं, मैं इंडिया वॉइस से हूँ। हमारे दर्शक इंडिया वॉइस देख रहे हैं अभी, जिसका एक शो है वॉक्स पॉपुली, माने वॉइस ऑफ पीपल। हम जनता से बात करते हैं, हमारे मन से हम कुछ नहीं बोलते, ना हमारे कुछ विचार, हम विचार शून्य लोग हैं। जनता का जो विचार है, हमारे चैनल का वो विचार है। तो आप सच्चाई सुनना चाहेंगे? बिल्कुल, इसीलिए तो आपके सामने बात कर रहा हूँ सर। मैंने पत्रकारों से संबंधित इसीलिए सवाल पूछा आपसे कि आप मुझे सच्चाई बताइए। जितना भी न्यूज़ आता है, आई होप सो 70% पेड न्यूज़ होता है। 70% पेड न्यूज़ होता है, ठीक है। थोड़ा नज़दीक आइए आप। 70% पेड न्यूज़ होता है, 30% उनको दिखाना मजबूरी है। ये रियलिटी है। कुछ उदाहरण से मुझे समझाने की कोशिश करिए आप। जैसे हम कोई PC रख रहे हैं, चाहे वो इंटरटेनमेंट की हो, बॉलीवुड की हो, व्हाटएवर। प्रेस कॉन्फ्रेंस इनका मतलब है? हाँ जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब तक हम प्रेस रिपोर्टर्स को अच्छे से खिलाई पिलाई नहीं करेंगे, तब तक वो हमारी न्यूज़ नहीं छापेंगे। ओके, ये फैक्ट है। हाँ, फैक्ट है। और फिर जर्नलिस्ट मैं समझ सकता हूँ। और फिर उसके बाद में अगर हम उनका बायकॉट करना चाहें तो वो नेता नगरी लगा करके हमारे प्रोजेक्ट की बैंड बजा देते हैं। बिल्कुल, दादागिरी करना चाहते हैं। और ये झुकते किसके सामने हैं? जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके सामने झुक जाते हैं। ये तो व्यक्तिगत पत्रकारों की बात हो गई, रिपोर्टर्स की बात हो गई। अब मीडिया हाउसेस की बात करते हैं, बड़ी पिक्चर समझते हैं। बड़ी पिक्चरों के बारे में क्या कहना है आप? जो नीचे होगा वही ऊपर के लेवल पे होता है। अगर हम बात करें पार्टी वाइज, में किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, हाँ, बिल्कुल। किसी भी एक पार्टी का प्रमोशंस के
50-50 व्यूज़ और 50-50 आपके एनालिसिस वहाँ पे आके उसके बारे में डिबेट करते हैं, लेकिन दूसरे वाले को उतना टाइम नहीं दिया जाता है दोस्त, ये हकीकत है। बिल्कुल ठीक है। जो पोजीशन में है वो स्ट्रांग है, जो अपोजिशन में है उसकी वैल्यू नहीं है। दैट इज़ द क्या वर्ड बोलना हार्श रियलिटी, हार्श ट्रू। पुलिस के बारे में आप कह रहे थे कि रिश्वत ली जाती है सड़कों पर और इस तरह की चीज़ें होती हैं। इट्स अ फैक्ट। आप किसी भी जगह पे किसी चौराहे पर खड़े हो जाओ, पुलिस वाले एक तो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे होते हैं, वो चालानी कार्रवाई में लगे रहते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल होता नहीं इन लोगों से। आप किसी भी इंदौर के किसी भी चौराहे पे चले जाओ, हर जगह पे जाम की स्थिति है, पुलिस वाले खड़े होकर चालान काट रहे हैं। आप और मेरी पॉकेट में पैसा है, थोड़ा सा सेटअप है, 50 रुपये का नोट दो और चुपचाप निकल जाओ, कोई चालान नहीं आपके बनेगा। साथ हुआ है ऐसा कभी? हुआ है, एक बार नहीं कितनी बार हुआ तो है। आपने चालान कटवाना पसंद किया है या 50 रुपये देना पसंद किए? भाई 50 देना पसंद करूँगा मैं तो यार। ठीक है, फेयर पॉइंट। भाई मैं 500 ही दूंगा अपना। जब मेरा काम 50 में हो रहा है तो मैं 50 दे के निकल जाऊंगा। अगर वो बंदा ईमानदार है तो मुझे मना करेगा, नहीं साहब चालान कटवाओ, आप ड्यूटी पर हो ना, आप अपनी ड्यूटी को नहीं निभा रहे हो। ठीक है, हम भी करप्शन के साथ दे रहे हैं आपका, लेकिन जहाँ हमारा फ़ायदा है आप स्ट्रिक होके बोलो, हम चालान कटाने में दिक्कत नहीं, हमको करा लेंगे। चलिए, ठीक बात है। और यही सब चीज़ पब्लिक भी चाहती है कि ऐसा हो। इसका एक सीधा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, दिल्ली पुलिस। मैं पूरा इंडिया में घूमता हूँ, दिल्ली में आपका पुलिस वाला 150 नहीं लेगा, मैं चिट्ठी ही फाड़ेगा, चालान बनाएगा प्रॉपर। आप कितना ही बड़े मिनिस्टर का अप्रोच लगा लो, किसी का भी लगा लो, वो काउंटर करना है, बना के देगा और आपको चालान जमा करना है। मुंबई पुलिस का भी यही सेम है, वो भी ऐसा नहीं करते हैं। इंदौर पुलिस के हाल थोड़े, मैं सिर्फ दिल्ली और मुंबई की पुलिस की तारीफ कर रहा हूँ, बाकी पूरे हिंदुस्तान की पुलिस एक जैसी है। हेलो बॉयज़। हेलो, क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट? आप सब लोग बात करें 5 मिनट अपन? कंफर्टेबल हो ना आप? चलो सही है, रेडी है? हाँ जी, क्या नाम है आपका? कृष्णा। क्या करते हैं आप? इवेंट मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ मैं यहाँ पे। आप सब लोग इवेंट मैनेजमेंट सभी इवेंट में? सब इवेंट, सारे स्टूडेंट्स हैं। ओके, इवेंट मैनेजमेंट में क्या करते हैं आप? एग्जैक्टली क्या करते हैं? बेसिकली अभी हमारा थ्योरी पार्ट चल रहा था अभी तक, अब उसके बाद अभी प्रैक्टिकल चालू हुआ तो इवेंट्स मिलेंगे इंस्टीट्यूट की तरफ से, फिर जाएंगे अच्छा, आप हम लोग। इवेंट की पढ़ाई कर रहे हैं? इवेंट जी। मैनेजमेंट की कहाँ से कर रहे हैं डिप्लोमा आप? कोर्स है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, यहीं पर है। ओके, आप लोग पुलिस के बारे में क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हो पुलिस के बारे में? पुलिस के बारे में कुछ कुछ पॉजिटिव रिव्यूज़ भी है, कुछ कुछ नेगेटिव भी हैं। जैसे कि दोनों बताइए। पॉजिटिव ऐसे है कि हेल्प करते हैं बहुत सारे, मतलब 70-75% पुलिस वाले ऐसे होते हैं कि जो हेल्प भी करते हैं, टाइम टू टाइम चीज़ें भी होती है। और कुछ लोग का नेचर थोड़ा अलग होता है, जो 25% जो नेगेटिव रिव्यूज़ वाले होते हैं, बात नहीं करते सीधे अच्छे से, बस यही सब चीज़ें। बिहेवियर प्रॉब्लम है कुछ? बिहेवियर प्रॉब्लम थोड़ा सा रहता है, मतलब एक एटीट्यूड का प्रॉब्लम आ जाता है। अच्छा, ओके, वर्दी पहन के थोड़ा अकड़ आ जाती है। पता नहीं अब उसका इतना नहीं, बट होता है, कुछ कुछ ऐसे मिलते हैं जिनका ऐसा होता है। पुलिस वाला अगर आपको कोई दिखता है तो क्या भाव आता है? रिस्पेक्ट का रिस्पेक्ट फील वाला आता है, या डर रिस्पेक्ट वाला आता है? रिस्पेक्ट वाला आता है। थाने गए हो कभी आप? पुलिस स्टेशन? बहुत बार। किस काम से? मेरे ताऊजी डीएसपी हैं। अच्छा, आपके ताऊजी डीएसपी? हाँ जी। हाँ, ठीक है ठीक है। तो एक एग्जांपल है, आप सब यूथ हैं, ठीक है ना, बहुत सारी, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। कोई ड्रग पेडलर है, गांजा बेचता है, इस तरह की चीज़ें करता है, पुलिस उसे नहीं पकड़ पाती है, लेकिन जो यूथ रहता है, 12th पास लड़का रहता है या फर्स्ट ईयर का कोई स्टूडेंट रहता है, वो चला जाता है क्योंकि उसे वहाँ से कुछ खरीदना होता है। ऐसा क्यों है? सर कनेक्शंस का रहता है वो तो, बेसिकली जैसे आप कनेक्शन नहीं होते हैं क्या? पुलिस के कनेक्शंस होते हैं, बट वो कनेक्शन वाली बात ऐसी होती है कि जैसे एक ग्रुप है 10 लड़कों का, 3 उसमें से स्मोक करते हैं, तो उन 3 को पता है, अब वो तो यहीं पे रह रहे हैं, उनको पता है कहाँ मिलता है कहाँ नहीं मिलता है, तो वो 3 से वो साथ में भी बात फैलती है, तो जिनको चाहिए होता है वो ले लेते हैं। बट पुलिस का ऐसा रहता है कि जब पुलिस वहाँ पहुँचेगी तो वो चले जाएंगे, लेकिन जब स्टूडेंट जाएगा तो वो तो स्टूडेंट से कमा रहे हैं ना, तो स्टूडेंट को देख के थोड़ी ना भागेंगे, पुलिस को देख के भागेंगे। इस चीज़ में ना स्टूडेंट गलत है ना पुलिस गलत है। तो इसमें किसी को ऐसा ब्लेम नहीं कर सकते कि पुलिस के कनेक्शन नहीं होते या ये नहीं होता है। क्या ख्याल है आपके पुलिस के बारे में? सर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। मतलब ऐसा हुआ था एक बार, मेरा खुद का इंसिडेंट बताता हूँ। मैं मेरे फ्रेंड के रूम पे गया था, तो उसके रूम के जस्ट पीछे चोरी हो गई थी। तो वहाँ एक लड़की रहती है, तो उसका कुछ गोल्ड वोल्ड का चोरी हो गया था, तो उन्होंने सीधा ब्लेम इस पे कर दिया कि यहाँ बॉयज़ रहते हैं, इन्होंने कुछ करा होगा। तो पुलिस वाले घर आए, उन्होंने हमारी कुछ बात नहीं सुनी, डायरेक्ट थाने ले गए और सुबह से लेकर शाम तक हमको बिठा के रखा।
वो किसी से बात करने को भी तैयार नहीं है, यहाँ तक कि फ़ोन वगैरह सब ले लिए थे उन्होंने, पेरेंट्स तक के भी इन्फॉर्म नहीं करा उन्होंने। तो उस टाइम मतलब मेरे को नेगेटिव थॉट आया था उनके लिए कि यार एटलीस्ट पेरेंट्स से तो बात करें कि कैसा क्या है, आप डायरेक्ट ही उनको अंदर ले जा रहे हो ना, उनकी बातें सुन रहे हो, कुछ भी नहीं, आप लड़की का डायरेक्ट सपोर्ट ले रहे हो। देन फिर बाद में जब पूरा छानबीन हुआ तो उसमें मतलब हाँ जो मेरे फ्रेंड्स थे वो नेगेटिव मतलब दोषी नहीं थे, वो उनका कुछ रोल ही नहीं था, वो बेचारे नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे। अब वो बंदी जो थी वो रूम खाली करके एटलीस्ट 5 या 10 दिन के लिए कहीं बाहर गई थी, तो वो गोल्ड का सामान रख के क्यों जाएगी, और वो डायरेक्ट आके ब्लेम करती वो हम पे। तो इसमें हमारा क्या था, तो उस टाइम ऐसा लगा था कि यार पुलिस वाले कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट ज़्यादा करते, लड़कों का नहीं करते कि नहीं ये बाहर से आए हैं, या कहीं कहीं रहता है पैसों का भी रहता है कि अगर कोई पैसा दे दे तो छोड़ दे, तो थोड़ा सा नेगेटिव उनके लिए भी है। और कभी कभी होता है कि वो एक कहावत चलती है ना, शक्ल माथा देख के तिलक लगाते हैं, तो वो भी करती है पुलिस कभी कभी। ट्रैफिक में चालान के टाइम पे बहुत जल्दी एक्शन ले लेती है, बाकी कुछ टाइम पे नहीं करती है, जैसे जो उनको करना चाहिए। आपने ड्रग्स का बोला तो ये आपने सही पॉइंट बोला कि जिसको नीड लगती है, स्कूल वाला जो भी कॉलेज वाला, वो फट से ढूंढ लेता है कि कहाँ मिल रहा है कहाँ नहीं मिल रहा। पुलिस वाले के पास कॉन्टैक्ट रहता है, बट कहीं ना कहीं वो पैसा लेते हैं उनसे, या कुछ ऐसा होता होगा तभी उन पर एक्शन नहीं लेते। जब ऊपर से कुछ आती है मतलब कार्रवाई का होता होगा तभी उसी टाइम पे एक्शन लेते हैं उनका। बाकी नॉर्मल तो यही रहता है कि भैया कोई भी जा रहा है, ट्रिपलिंग कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, उनसे 500 का चालान काटेंगे, वो उनकी जेब में रख लेंगे। बहुत बार मेरा भी कटा है कि सीट बेल्ट मैंने लगा के रखा है, सब मेरे पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, वो बेमतलब का मेरी ब्लैक फिल्म का काट देंगे, फिल्म मेरी इसमें लगी नहीं है, और उनसे बहसबाजी करो तो सुनते नहीं है, गाड़ी की चाबी पहले ही निकाल लेते हैं। तो मेरे इसमें थोड़ा सा नेगेटिव है। और आपने जैसा भी पूछा था कि थाने पे जाके आपको डर लगता है, रिस्पेक्ट आती है, तो किसी को लेके मेरे को रिस्पेक्ट आती है कि कुछ रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही नेगेटिव है। बाकी जैसे उस दिन यार हमारी कुछ गलती नहीं थी, फिर भी मेरे को डर सा लग रहा था कि यार उन्होंने डायरेक्ट अंदर बिठा दिया, क्या होगा हमारे साथ, पेरेंट्स को कुछ पता नहीं है, फ़ोन वोन हमारे सब ले लिए है, तो उस टाइम मेरे को नेगेटिव थॉट्स आए थे। ओके मीडिया को लेकर क्या थॉट्स हैं आपके? मीडिया को लेके भी मतलब ऐसा है कि कभी कभी ये होता है कि जो न्यूज़ है मीडिया कभी कभी उसको हाइप कर देती है, रीज़न कुछ और होता है, बाकी मीडिया हाइप करके दिखा देती है, तो कभी कभी वो ज़्यादा मतलब पॉपुलर हो जाता है। एग्जैक्ट रीज़न लोगों को पता नहीं आता, बाकी जो मीडिया शो करती है उसी को वो हाईलाइट समझ के चलते हैं आगे। अच्छा ठीक है फेयर पॉइंट। आप बताइए क्या विचार हैं आपके पुलिस के बारे में? पुलिस के बारे में जी यही विचार है, इनने इतना सब कुछ बोल दिया है। हाँ सेम यही चीज़ मेरे भी लगता, कभी ऐसा सेफ फील नहीं हुआ पुलिस को देख के कि ऐसा लग रहा है कि पुलिस आ गई है तो सेफ हो, अपन सेफ है, अपन और ज़्यादा डर लगने लगता है। हाँ, पुलिस आ गई तो अपने को डर लगता है, अपने को नहीं ले जाए स्टेशन कि हमें ना पकड़ साथ, तो हम पर कुछ ना डाल दें। हाँ बस यही होता है। अच्छा। इसीलिए पुलिस से मैं दूर ही रहता हूँ, ज़्यादा दूर रहता है पुलिस से। सड़क पर दिखती है तो खौफ का एक वो रहता है, एकदम डर आ ही जाता है, सेफ फील होता है। आप भी इवेंट मैनेजमेंट में? हाँ। आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है ऐसा पुलिस को लेकर कुछ? हाँ रहा, एक ही बार हुआ था, इंदौर में केस हुआ था, मतलब 11 बजे के समथिंग था। मैं, मेरी सिस्टर, मेरा ब्रदर था, मैं एक्चुअली क्या डॉक्टर के पास जा रहे थे हम, तो एक मतलब पीने वाला इंसान था, वो आ गया और उसने सीधा उतर के, मतलब कुछ रीज़न नहीं था बट वो उतरा, उसने मारने लग गया हमको। तो हमारे सीधा थाने मतलब बहुत बड़ा आदमी था, मारने लग गया, सीधा उतर के मारने लग गया था। तो कुछ मतलब थे जो अपने आते ना बजरंग दल वाले, ऐसे को लोग थे, तो उन्होंने उसको मारा, मतलब उसको वो करा, पुलिस थाने तक ले गए। तो पुलिस और उन लोगों को बोलती, जिन्होंने हमारा साथ दिया उनको बोलती, बोले कि तुमने उसको क्यों मारा। तो फिर उस दिन से तो फिर मेरा इंदौर की पुलिस से दोस्त को मारा गया और पुलिस ने बोला कि आपने क्यों मारा? मतलब वो हमारी हेल्प कर रहे थे पर फिर भी उनको बोला गया कि तुमने उसको क्यों मारा, मतलब ऐसा उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया कि तुमने। और पुलिस से आपका जो यकीन है वो टूट चुका है। हाँ, वो उस दिन से फिर मैंने वो कर दिया कि आपको मतलब नहीं यहाँ पे। और जैसे उस दिन भी रिपोर्ट वगैरह लिखो, उसके बाद भी कोई रिव्यू नहीं आया, मतलब फ़ोन वगैरह आते हैं ना कि ऐसा ये हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद से। मीडिया के बारे में क्या ख्याल, पत्रकारों के बारे में क्या ख्याल आपके, जो मीडिया हाउसेज हैं, टीवी चैनल? हाँ, वो जैसा उन्होंने बोला ना कि भाई सही बात रहती, मतलब कुछ चीज़ें जो नहीं हाइप बना रही थी वो भी हाइप बना देते हैं, बट ऐसा कि रिपोर्टर्स तो मैंने अभी तक इतना इसमें इंदौर में रहा नहीं है कि रिपोर्टर। इंदौर की बात नहीं है, इन जनरल सोसाइटी में, हिंदुस्तान में तमाम जगहों पर। आप कहाँ से वैसे? सनावत से। वहाँ की भी बात कर सकते हैं हम। आप तमाम न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, यूट्यूब देखते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो मीडिया को लेकर कुछ आपका पर्सपेक्टिव बना होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव? नहीं, ऐसा मतलब एकदम नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं है। मीडिया का बस ये रहता है कि वो मतलब कोई सी चीज़ को थोड़ा सा जो हो रहा है गलत, एक्चुअली गलत हो रहा है,
उसको थोड़ा सा हाइप करना चाहिए। जो चीज़ नहीं है, मतलब ऐसा रहता ना कि कोई कोई मीडिया वाले रहते हैं जो चीज़ हाइप करने जैसी नहीं है उसको भी हाइप कर देंगे ताकि वो उसमें एक वो बन जाए। फिल्मी मुद्दों पर, क्रिकेट जैसे मुद्दों, क्रिकेट मुद्दे पे जो मेन चीज़ है उस पर नहीं आते हैं वो लोग। अमीर लोगों की शादियों पर, अमीर, जैसे अभी वो अंबानी की शादी थी उसको एकदम हाइप कर दिया था। मतलब जो मेन केस होते हैं असली मुद्दे जो हैं दब जाते हैं। अभी यही के असली मुद्दे की बात है। यहाँ पलासिया पे अभी एक लड़के ने सुसाइड करा था, उसका रीज़न ये था कि उसके टीचर ने उस पर हैरेसमेंट का केस किया था। वो टीचर हमारे साथ था, सबको पता है वो केस यही था। बट ऐसा कि फिर वहाँ पे इतना ज़्यादा मीडिया का वो नहीं था, मतलब पर ऐसा कुछ भी रहता शादी वगैरह या फिर वो जैसे वो डॉली चाय वाला है गया तो उसमें बहुत ज़्यादा हाइप बनाते हैं उस चीज़ की। नाराज़गी है मीडिया को लेकर भी नाराज़गी है, पुलिस को लेकर भी नाराज़गी है। हाँ जी, आप बताइए, आप भी इवेंट में ही हैं? जी सर, इवेंट में ही हम। क्या करते हैं एग्जैक्टली इवेंट्स के काम में आप? क्या किस तरह से? वेडिंग मैनेजमेंट ज़्यादा होता है, डेकोरेशन वर्क, लाइटिंग, डेकोरेशन वगैरह का काम करते हैं आप। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, अभी ये दिलजीत और कोल्ड प्ले का शो हो रहा है। नहीं, इसमें नहीं है, इसमें इन वेडिंग मैनेजमेंट में होता है। हाँ, इस बारे में जानकारी है आपको? नहीं। चलिए पुलिस पर बात करते हैं। पुलिस के बारे में आपके क्या विचार है? कहाँ से वैसे आप? इंदौर जिले से ही हूँ लेकिन सिमरोल से। अच्छा, सिमरोल से। हाँ जी, बताइए। पुलिस का तो ठीक है, लेकिन मतलब इंदौर का तो इतना डर नहीं लगता, लेकिन बाहर का थोड़ा लगता है क्योंकि बिना मतलब से रोकते हैं हमको। मतलब जैसे मटेरियल लेके जाते हैं, लाइटिंग, डेकोरेशन वगैरह का, जनरेटर वगैरह का, तो उसमें बहुत सारी बार रोका हमको कि जैसे जनरेटर जो लेके जानते हैं वो उससे लेके जाना पड़ता है ट्रैक्टर से, लेकिन कोई बार ट्रैक्टर अवेलेबल नहीं होता है तो हम उससे लेके जाते हैं पिकअप वगैरह से, तो उसमें रोक लेते हमको, बोले इससे अलाउ नहीं, फिर भी लेके जा रहे हो आप, बिना मतलब का चालान निकलता उसमें। अब हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो चीज़ें तो लेके जानी है हमको, साइड पे नहीं है, तो उस कारण थोड़ा सा लगता है कि यार मतलब नहीं, वो इन्फ्लेमेबल जो चीज़ें रहती हैं वो आप ओपन ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ नहीं कर सकते, वो नियम है। उसके अलावा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस पुलिस के साथ आपका रहा हो, हैरेसमेंट का या कुछ भी नहीं है ऐसा। तो पुलिस के बारे में क्या ख्याल है आपका? पुलिस के बारे में ये कैसा सवाल है? अरे कैसा सवाल है का मतलब, पुलिस को अगर आप देखते हो तो क्या भाव आता है आपके मन में? खौफ का ही आता है वैसे तो। खौफ का आता है, और ऐसा क्यों? अब ऐसा ही है, बस वो माइंडसेट ऐसा बन गया। माइंडसेट ऐसा बन गया है फिल्मों से या बाकी चीज़ों से, कहानियाँ सुन कर, बस वही चीज़। कभी आप थाने गए हो आज? हाँ, थाने गए। मतलब डर लगा कभी थाने जाने में आपको? थाने में ऐसा कोई डर वर नहीं लगा कुछ, वो तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए गए थे। अच्छा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आप गए हो कभी थाने? नहीं, मैं तो कभी नहीं गया। कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। पुलिस के बारे में आपका क्या ख्याल है? वही है जो सबका है। क्या सबका क्या ख्याल है? वही जो डर का माहौल। डर, पुलिस को देख के डर लगता है? बस वही है यार, क्योंकि देश में कोई ऐसा सही है नहीं। सही पुलिस नहीं है। हाँ, शर्मा क्यों रहे हो, घबरा क्यों रहे हो? वही सोच सकते हो आप। डर लगता है पुलिस को देख के। इसका कुछ कारण, कुछ ऐसा कुछ आपने कहानी सुनी हो अपने परिवार में, घर वालों से, या इसका प्रभाव ऐसा क्यों है? वही जो हुआ है गांव में, उसको देखकर। गांव में क्या हुआ आपके? बहुत कुछ हुआ है, अब क्या बता सकते हैं। एनवायरमेंट बिहेवियर ही ऐसा होता है ना उनका। एनवायरमेंट बिहेवियर ऐसा होता है। बिहेवियर जो रहता है, अब उनको तो कुछ बोल नहीं सकते, वो तो गवर्नमेंट। बस वही है। अच्छा, थाने जाने में बहुत सारे लोगों को डर लगता है, लेकिन अब यार वो जगह तो हमारी सुरक्षा के लिए बनाई गई, सेफ्टी के लिए बनाई गई, वहाँ जाने में डर क्यों लगता है लोगों को? क्या ऐसा? वही मेन रीज़न वही है, बिहेवियर, पुलिस का जो बिहेवियर, का व्यवहार ठीक नहीं है। हाँ। अच्छा, मीडिया वालों के बारे में क्या सोचते हैं आप, क्या ख्याल है? मीडिया का तो सही है यार, बेस्ट चीज़ है। नहीं, मैं मीडिया वालों इसलिए नहीं बोलना आपको कि बेस्ट है, नहीं, क्योंकि हम भी ऐसे ही यूट्यूब पे करते रहते हैं, इस वजह। मीडिया तो बेस्ट चीज़ है, अपनी आवाज़ बाहर तक जा सकती है। अच्छा, न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर में, दोनों में से क्या आप किस पर ज़्यादा ट्रस्ट करना पसंद करते हैं? वैसे ट्रस्ट न्यूज़पेपर पे करते हैं, लेकिन देखते तो न्यूज़ चैनल ही है। चैनल, हाँ। और पेपर पे ट्रस्ट क्यों करते हैं आप? पेपर पे वो अपनी मेंटालिटी ऐसी है कि कुछ देखते हैं, पढ़ते हैं खुद से फिजिकली, तो उस पर ट्रस्ट ज़्यादा होता है। आपका क्या यकीन है दोनों में से? नहीं, मैं तो दोनों में भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि जिसकी गवर्नमेंट रहती है उसका न्यूज़पेपर रहता है, उसका टीवी चैनल रहता है। अच्छा, जिसकी गवर्नमेंट उसका न्यूज़पेपर, ऐसा क्यों लगता है आपको? वो बहुत कुछ रीजंस है उसके। नहीं, तो अगर आपको रीजंस पता है और आप दावे से कह पा रहे हो, तो मैं उसके रीजंस के बारे में जानना चाहता हूँ बस आपसे। जिसकी गवर्नमेंट रहती है बस उसका ही न्यूज़पेपर रहता है। तो कहाँ से हैं आप? इंदौर में कहाँ से हैं? इंदौर में, हम इंदौर में से ही हैं। अच्छा, यहीं रहते हैं, इसी शहर से हैं आप? अच्छा, यहीं से ही हैं। हाँ जी, क्या नाम भाई साहब आपका? ताराचंद पांडे भैया। क्या करते हैं आप? ऑटो चलाता हूँ भैया। ऑटो चलाते हैं। पुलिस के बारे में क्या ख्याल है आपका? किस विषय में?
किसी भी विषय में पुलिस को देखकर क्या लगता है आपको? लगता क्या है कि जनता की सेवा करना चाहिए इन्होंने, जो होता है उस पर तो ध्यान देना ही चाहिए कि जो हो रहा है, नशे कर रहे लोग, मर्डर हो रहा है, जो भी हो रहा है, मतलब क्राइम हो रहा है, उन पर तो ध्यान है ही नहीं किसी का। पुलिस का ध्यान नहीं है। हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अपराध के लिए है, अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस है, अपना काम ठीक से नहीं कर रही है? अपराधों को भैया क्या है कि जो सज़ा देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। जो अपराध किया है वो सज़ा आप दोगे तो डबल वो क्राइम नहीं करेगा। अच्छा, पुलिस को देखकर आपके मन में सम्मान का भाव आता है या डर का भाव आता है या नफरत का भाव आता है? किस तरह का ख्याल आता है उनको देख के? सम्मान का भाव आता है। ऐसे तो वर्दी है भैया, तो देखो सम्मान तो करना चाहिए उनका। डर लगता है पुलिस से देखकर, पुलिस वालों को देखकर? डर किस चीज़ का? वो भी इंसान है, अपन भी इंसान है, डरना क्या चीज़ का? थाने गए हो आप? हाँ गया हूँ। किस काम से गए हो? यही गाड़ी में एक दिन शराब पी के जा रहा था घर पे, तो पकड़ लिया था। पत्रकारों के बारे में क्या ख्याल है आपके, मीडिया वालों के बारे में? मीडिया उनके बारे में भी ये भैया देखो, जो आप देखते हो उस चीज़ के बारे में लिखना चाहिए जो खास है, उस चीज़ के लिए लिखो कि जो क्राइम ये जो लोग कर रहे हैं, और आप वो चीज़ देख के भी उस पर पर्दा डाल रहे हो, वो पर्दा मत डालो। मैं सर है ना हॉस्टल में जॉब करता हूँ। मैं हॉस्टल में किस तरह की जॉब करते हैं? मैं मार्केटिंग करता हूँ। मैं मार्केटिंग करते हैं। आपके क्या ख्याल है पुलिस के बारे में? पुलिस के बारे में ख्याल तो है, पहली बात तो डर, और दूसरा है कि बिना पैसों का काम नहीं करता हूँ। इंसान अगर थाने जाता है 4 बार पहले सोचेगा कि मैं जाऊँ वहाँ कदम रखूँ या नहीं रखूँ मैं, क्योंकि मालूम है कि इंसान चलेगा उस बार जेब में पैसा हो नहीं हो, पैसा पहले लेता है वो लोग। नहीं तो वो तो आपकी सुरक्षा के लिए बनाई गई है वो जगह, तो सुरक्षा के लिए बनाई गई है, लेकिन हर पुलिस वाला एक सुरक्षा के लायक नहीं है। मतलब हर हाथ की 5 उंगलियाँ जो बराबर नहीं होती, ऐसे सब पुलिस वाला बराबर नहीं होता है। कुछ अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। आपने बताया कि डर लगता है देखकर, एक थोड़ा सा डर का भाव आता है, उसका क्या कारण है? आपके दिमाग में ऐसा क्या बैठा हुआ? कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ? सीधी सी बात है, अगर मान लो कोई अपन चौराहे से निकले, बाई चांस अपन कागज या घर पे भूल के आ गए अपन, ठीक है, गाड़ी अपनी पकड़ ली, तो कभी ये नहीं सोचेंगे यार इंसान यार कहीं से परेशान होकर आया हो या घर से भूल गया हो, तो उसको बिना पैसे का छोड़ देता है। चालान जरूर काटेंगे वो इंसान को। पुलिस को ये भी सोचना है कि हो सकता है इंसान नहीं, वो तो चालान काटना देखिए नियम की बात है, नहीं वो अलग चीज़ है। काटो, इतना नहीं है कि मतलब ये भी काट दिया वो भी काट दिया सब। मतलब मान लो अगर इंसान का कागज या घर पे रह ही गया है, तो सीधी सी बात है कि लाइसेंस वगैरह या पर्स भी रहता है, वो घर भूल जाता अपन। अच्छा, आपने बोला कि बिना पैसों के काम नहीं होता थाने में या पुलिस के पास में। आपके साथ व्यक्तिगत रूप से ऐसा कुछ हादसा हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ हुई है? हाँ हो गया, लेकिन बता नहीं जाता मैं। बता नहीं सकते हैं, कुछ व्यक्तिगत है। मीडिया के बारे में आपके क्या ख्याल है? मैं मीडिया में न्यूज़ चैनल पर ज़्यादा विश्वास रखता हूँ कि न्यूज़ चैनल आँखों देखा और लाइव दिखाया जाता है, सीधी बात है। और अखबार का तो ऐसा है कि मान लो भैया कोई खबर है, तो कोई जैसे बड़ा आदमी को नेता हुआ, पैसा दिया, खबर दबा दी वाली। न्यूज़ चैनल पर ज़्यादा विश्वास। चैनल में खबरें नहीं दबाई जाती, आपको लगता है? नहीं, उसमें नहीं दबाई जाती, मुझे तो लगता है, क्योंकि कई बार लाइव ही दिखाया जाता ना। अब जो लाइव आंखों देखा है तो सत्य ही है वो तो। शुरू होंगे ना? हाँ जी, क्या नाम है आपका? आतिका जैन। आप क्या करते हैं? इवेंट मैनेजमेंट। अच्छा, अभी इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। पुलिस के बारे में क्या ख्याल है आपका? लड़कियों पे ज़्यादा फोकस करें, सेफ्टी करें उनकी, और उनको जैसी भी नीड होती है तो उनकी नीड पूरी करें। अभी क्या लगता है वो चीज़ें नहीं हो पा रही है? शायद लड़कियों पर कम फोकस है और उनकी जो शिकायतें रहती हैं उनका रिजोल्यूशन कम है अभी तो। कम है, ठीक है। कभी पुलिस स्टेशन जाने का कभी हुआ आपका? नहीं। कभी कुछ पुलिस में कभी शिकायत पड़ी? नहीं करने की ज़रूरत पड़ी आपको? नहीं। ओवरऑल क्या छवि बनती है जब किसी पुलिस वाले को देखते हैं, मिलते हैं, क्या आता है दिमाग में आपके? खौफ, डर आता है, सेफ्टी महसूस होती है, रिस्पेक्ट आती है, कुछ ऐसे कोई इमोशन? कोई रिस्पेक्ट आती है कि वो हमारे देश के लिए खड़े हैं, ना कार्य कर रहे हैं, कभी भी नीड होती है तो ऐसे करते भी हैं। ठीक है। मीडिया के बारे में क्या ख्याल है आपके? आप अखबार पढ़ते होंगे, टीवी देखते होंगे, सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे, पत्रकारों के बारे में क्या? हाँ, कभी कभी मुझे लगता है कि छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा करके बता देते हैं। मे बी हो सकता है वो इतना बड़ा नहीं है, बट वो बहुत बड़ा करके बता देते हैं, और जो बताना होता है वो नहीं बताते हैं। कुछ चीज़ों को एग्जेजरेट किया जाता है, कुछ चीज़ों को दबाया जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ मुद्दा आपके दिमाग में कि हाँ इस मुद्दे को छुपाया जा रहा है या कम उठाया जा रहा है, ऐसा कुछ? हाँ, अभी तो गर्ल्स का ही चल रहा है, गर्ल्स की सेफ्टी नहीं चल रही है, कहीं भी लड़के छेड़छाड़ के चले जाते हैं। होता है ऐसा? हाँ। यहाँ पर आप जहाँ रहते हैं, आप इंदौर में रहते हैं? हाँ, मैं इंदौर। आपने देखा ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं कुछ आपके पहचान वालों के साथ में, आपके साथ में, किसी और के साथ में? नहीं, मेरी पहचान वालों के साथ नहीं, सोशल मीडिया में ही देख रही हूँ आजकल बहुत चल रहा है, बाकी इंदौर में तो नहीं लगता मेरे को। तो जो लड़के आपने बताया छेड़ के चले जाते हैं, इन मामलों में मीडिया और पुलिस दोनों को सजग होना चाहिए, लेकिन वो उस तरह से उतना सजग नहीं है, आपका ये कहना है? हाँ। ठीक है, फेयर पॉइंट। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रविंद्र सिंह मौर्य। और क्या करते हैं आप? DSA लोन कंसल्टेंसी का काम। लोन कंसल्टेंसी में, ठीक है। पुलिस के बारे में क्या विचार हैं आपके?
पुलिस के बारे में ये है कि जो थाने में जो भी अगर कोई जाता है कंप्लेंट के लिए तो उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, जो नहीं मिलता है नॉर्मली। सपोर्ट नहीं मिलता आपकी नज़र से? हाँ, डरता है व्यक्ति थाने में जाने में। लेकिन पुलिस थाना तो ये सब हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, ऐसा क्यों है कि लोगों के मन में वो खौफ बैठा हुआ है? आप अनुभवी हैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। अब वो खौफ इसलिए है कि रिश्वत पैसा लेते हैं वो, सिंपल जो है प्रैक्टिकल बात तो यही है ना। नहीं बगैर पैसे से काम नहीं होगा। बगैर पैसों से थानों में काम नहीं होता है? नहीं होता है, होना भी नहीं। आपका पाला पड़ा कभी? आपका पाला कब पड़ा? सारे ऐसे आते हैं ना परिचित वगैरह भी। अच्छा, इस तरह की समस्या। आपके क्या विचार है पुलिस को लेकर? पुलिस, मेरा मानना है कि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, तो जो फ्री होकर वो काम ही नहीं कर पाते। जब भी कोई काम कोई भी अच्छा काम करना होता है तो कोई नेता का जाता है। अभी भी बहुत सारी चीज़ हो रही है कि मतलब कोई गुंडे को पकड़ा पर वो गुंडा नेता के साथ रहता है तो छोड़ना पड़ता है। तो उन्होंने जब उनका मानना है कि जब मतलब कस्टमर को छोड़ ही रहा है, इससे अच्छा पैसा ही कमा लो, तो रिश्वत भी चल रही ज़्यादा। अच्छा, राजनीतिक दबाव में और रिश्वत के लालच में जो है वो छोड़ दिया जाता है मुजरिमों को। उनको छोड़ना तो अल्टीमेटली है, कोई ना फ़ोन आना ही है तो काम खत्म हो जाता है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं। उदाहरण के तौर पर हम मान सकते हैं कि जो ड्रग पेडलर्स होते हैं, पुलिस उन्हें नहीं ढूंढ पाती है, लेकिन जिसे ड्रग्स कंज्यूम करने होते हैं वो उन्हें बहुत आसानी से ढूंढ लेता है। एक 12वीं पास बच्चा, एक कॉलेज के फर्स्ट ईयर का बच्चा, लेकिन पुलिस नहीं ढूंढ पाती है। क्या लगता है ये पुलिस की नाकामी क्यों है? नहीं, पुलिस फोर्स बहुत कम है ना, अपनी जो जनसंख्या के हिसाब से है ही नहीं चीज़ों में, और इसमें पब्लिक को कोऑपरेट करना पड़ेगा, समाज को सब होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। बिना समाज के अवेयर हो ही नहीं सकता। हम लोग बच्चे स्कूल जाते हैं तो खुला छोड़ देते हैं, पढ़ के आगे सब चीज़ होगा। परिवार से भी उसको शिक्षा, उस पर ध्यान रखना चाहिए बच्चों पे। तो जब तक वो अवेयरनेस नहीं आएगी तो कुछ नहीं। ये तो समाज वाला काम है कंट्रोल करना, पुलिस का नहीं ना। तो वो जब पॉलिटिकल प्रेशर है सारी चीज़ें। रिश्वत को लेकर दावे किए जाते हैं। आप ट्रैफिक में, अब ट्रैफिक पुलिस की बात करते हैं, आप थानों में बात करते हैं, आपका कुछ ऐसा अनुभव रहा है? किस तरह का मतलब? नहीं, रिश्वत को लेकर जो दावे किए जाते हैं कि पुलिस जो है रिश्वतखोर होती है। उसको सैलरी बहुत कम मिलती है और उनको सारे खर्चे उसी से मैनेज करना पड़ता है, तो कैसे मैनेज करेंगे ना? ये जस्टिफिकेशन है। आपका कोई रिलेटिव है पुलिस में? नहीं, कोई भी नहीं है। तो उनको सैलरी मैक्सिमम देना चाहिए, कम से कम जो एसपी कलेक्टर उनको 1 करोड़ रुपए का पैकेज देना चाहिए, टीआई वगैरह 50 लाख। तो वो रिश्वत के बारे में सोच ही नहीं ना। ठीक है, ये फेयर पॉइंट है। मीडिया के बारे में आपके विचार जानना चाहता हूँ मैं। आप न्यूज़ चैनल्स देखते होंगे, न्यूज़पेपर्स पढ़ते होंगे, क्या विचार है आपकी मीडिया को लेकर? मीडिया ऐसा लग रहा है कि एंटरटेन कर रही है, जो समाज को अवेयर करना चाहिए वो काम कर ही नहीं रही है। तो वो रहता है कि कोई भी सेंसेशनल न्यूज़ आगे बढ़ने के लिए वो जरूर इंसान के लिए ज़रूरी है कि नहीं है, वो उसमें जा ही नहीं रही डीप पॉइंट में। चलती है अपने सिर पे टीआरपी के लिए बस। बाकी जो देश में क्या हो रहा है, एक्चुअल चीज़ें, वो उस पर फोकस नहीं। असली मुद्दों के ऊपर जो है सेंसेशनल खबरें लगाई जाती है। हाँ, मीडिया का चौथा स्तंभ है और वो चौथा स्तंभ अपनी भूमिका निभा ही नहीं रहा है। जो भी हो रहा है वो भी ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल में इन्वॉल्व हो चुका है। उनको भी सारी चीज़ चाहिए, पैसा, मनी, पावर, सब उनको चाहिए। वो भी जैसा पुलिस का काम है, वो सेटिंग उनकी भी नेताओं से रहती है। तो जो फेयर मुद्दे उठा ही नहीं पाते हैं, पैसा लेके वो दबा देते हैं। अच्छा, दोनों मामलों में मीडिया और पुलिस से आपकी नाराज़गी है। हाँ जी, आप भी बिजनेस में ही हैं? मैं, हम लोग साथ पार्टनरशिप हैं। अच्छा, हम लोग साथ में बिजनेस कर रहे हैं। मेरा मानना ये पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर के कि सर इंसानियत के नाते जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेजिग्नेशन मिला हुआ है, ईमानदारी से काम करना चाहिए, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होना चाहिए और टाइम टू टाइम होना चाहिए। वो चीज़ नहीं हो रहा है, या हर पब्लिक जो सेटिस्फेक्शन में नहीं काम कर रहा है, उसको सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा है। हमेशा उसको डर है लेट नाइट जाने से, आने से, बेटी बहू को बाहर भेजने से। तो ये एक्चुअली इसलिए कि इंसान से डर रहा है, जानवर से नहीं डर रहा है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि इंसानियत ख़त्म हो चुकी जा रही है। किस पर्पज़ से हो रहा है ये नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि सबको सब पता है, इस पर ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे सब्जेक्ट न्यूज़ में एवरीडे लोग पढ़ रहे हैं और सब जान रहे हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी डिपार्टमेंट में हो, जिस पोस्ट पे हो, उस पोस्ट की ईमानदारी से जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, एक बात है कि पुलिस जो है, ऐसा कहा जाता है आमतौर पर कि इन्वेस्टिगेशन नहीं करती ठीक से, इसलिए ठीक से जस्टिस नहीं मिल पाता लोगों को, या जो क्रिमिनल्स हैं और जो आरोपी हैं उनको जो है वो ठीक से पनिश नहीं किया जाता है। क्या विचार है आपके इसमें? नहीं, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये सब जो है डिपेंड ऑन मतलब पर्सन के ऊपर होता है। इसमें कोई कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है सर। हाँ, कलेक्टिवली डिपार्टमेंट की गलती सबको पता है, किसी में इसमें कुछ को बोलने की ज़रूरत नहीं है सर। मीडिया को लेकर क्या विचार आपके? मीडिया को लेकर ठीक है सर, हमको इसके थ्रू हमको न्यूज़ मिलते रहते हैं, अपडेट्स होते रहते हैं। हम एंटरटेनमेंट बोलने वाले थे। एंटरटेनमेंट मतलब हमको जो है न्यूज़ मिलते रहते हैं, हम पेपर न्यूज़ पढ़ते हैं,
गूगल में आते जो भी XYZ आते हैं न्यूज़पेपर तो व्हाट्सअप पे फेसबुक पे जो भी आते हैं, तो इसके थ्रू ये है कि इसके थ्रू हमको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को। क्या लगता है आपको कितना फ़र्ज निभा रहा है, आपके अनुभव के आधार पर बताइए। देखिए अभी जब जो भी आपने ये दौर देखा है 2014 के बाद का मीडिया के बदलाव का, उसके पहले का आपने दौर देखा है, उसके पहले का भी देखा होगा आपने, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं अभी तो नो डाउट सर, जितना भी एक्सेप्टेशन है वो 100% मिल रहा है अपने को। अब इससे बेटर क्या हो सकता है उसके बारे में हमको आइडिया नहीं, लेकिन जितना भी हमारा एक्सेप्टेशन है, जो हमें चाहिए नीड हमको, वो फिलफिल हो रहा है। हमें कोई मीडिया के माध्यम से 100% पुलिस से थोड़ी नाराजगी आपकी? नाराजगी कुछ भी नहीं है, बस ये है कि ईमानदारी से कोई काम कर दे, बस बेटर है। नाराजगी क्या है? नाराजगी मतलब हम क्या पता, हम भी नहीं दे पा रहे होंगे, हमसे भी कोई नाराजगी, लेकिन जो भी हमको जितना नॉलेज है उतना हम एफर्ट के साथ ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और ये अगर सभी कर लें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जनता के पुलिस के बारे में विचार सुनकर मुझे हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि काका हाथरसी की कविता का एक अंश याद आता है कि बन जाए कोतवाल तो हो जाए कल्याण, मानव की क्या चले डर जाए भगवान। तो जिस तरह से पत्रकारों और पुलिस पर जनता ने साफ तौर पर नाराज़गी जाहिर की है, इससे ये ज़रूर समझा जा सकता है कि दोनों ही जो पत्रकार हैं और पुलिस हैं वो अपना फ़र्ज़ जो है वो ठीक से निभाने में अभी फ़िलहाल के लिए अक्षम हैं। कुछ लोगों के सकारात्मक रिव्यूज़ भी रहे। इंडिया वॉइस के शो वॉक्स पॉपुली का ये वीडियो, ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो